आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर एंड वर्किंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो आपका जो इनपुट वोल्टेज होता है उसको या तो बढ़ाता है या तो घटाता है। लाइक बढ़ा के कब देगा? अगर हम एज ए रेडियोलॉजी टेक्नीशियन हम एक्सरे मशीन यूज करते हैं तो एक्सरे टेक्नीशियन में हमारा स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर यूज होता है, क्योंकि जो हमारा एक्सरे है, एक्सरे में हमें वोल्टेज ज़्यादा चाहिए होता है। नॉर्मली हमें कितना मिलता है? 220 वोल्ट या फिर 240 वोल्ट, लेकिन एक्सरे मशीन में हमें 500, 800 कितने एमए की मशीन चाहिए होती है, तो उसमें हमें ज़्यादा वोल्टेज चाहिए होता है। तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर यहाँ यूज होता है। और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लाइक आपका हाउस होल्ड्स में, लाइक आपका डोरबेल हो गया, चार्जर हो गया, जैसे हमें जो नॉर्मल वोल्टेज मिलता है वो 20 वोल्ट मिलता है, यहाँ पे हमें कितना चाहिए होता है? 10 वोल्ट, 4 वोल्ट, 20 वोल्ट कितना। तो ये हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का काम होता है। तो हमारा जो ट्रांसफॉर्मर है वो, अगर हम टाइप्स की बात करें, ट्रांसफॉर्मर हमारे दो तरह के हैं। एक होता है हमारा स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर और दूसरा हमारा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। अब हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन बेसिकली क्या होता है? इसमें हमारे लार्ज नंबर ऑफ लैमिनेटेड कोर्स पाए जाते हैं। ठीक, इसके दोनों तरफ वाइंडिंग्स पाई जाती हैं। वाइंडिंग मतलब जो कॉपर वगैरह की यहाँ पे वायर लपेटी हुई होती है। ठीक है, तो यहाँ पे वाइंडिंग पाई जाती है। तो एक साइड हमारा होगा प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंड साइड हमारा होगा सेकेंडरी वाइंडिंग। अब हमें कैसे पता चलेगा कि प्राइमरी वाइंडिंग कौन सा है, सेकेंडरी वाइंडिंग कौन सा है? तो हमेशा याद रखना है प्राइमरी वाइंडिंग वो साइड है जहां पे आपका सोर्स अटैच है। क्या अटैच है? सोर्स अटैच है। ठीक है, सोर्स का मतलब क्या है? जहां से हम एसी वोल्टेज दे रहे हैं, जहां से हम क्या दे रहे हैं? इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा कहलाएगा? प्राइमरी वाइंडिंग कहलाएगा, जिसको हम P1 और P2 भी बोलते हैं। और सेकेंडरी वाइंडिंग वो वाइंडिंग है जहां पे आपका क्या कनेक्ट होगा? लोड रेजिस्टेंस, जहां पे कोई अप्लायंसेस कनेक्ट होगी। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग, जिसको हम डिनोट करते हैं S1 और S2 से। उसके बाद वाइंडिंग मतलब जो वायर है उसके लैमिनेटेड कोर के चारों साइड वाइंड हो रखी है, तो ये जो जितनी बार ये वाइंड हो रखी है उसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स। क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न को हम यहाँ पे प्राइमरी साइड है इसलिए हम NP डिनोट कर रहे हैं और ये सेकेंडरी साइड है इसलिए हम इसे NS डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा था कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो बेसिकली जो ट्रांसफॉर्मर है वो म्यूचुअल इंडक्शन पे बेस्ड होता है। तो म्यूचुअल इंडक्शन में जो म्यूचुअल वर्ड है उससे आप समझ रहे होंगे, जैसे अगर आपका फेसबुक हो गया, इंस्टा पे हो गया, कि आपका कोई एक फ्रेंड है, उसका दोस्त भी आपका दोस्त है, तो दोनों के दोस्त कॉमन है, तो वो क्या हो गया? म्यूचुअल हो गया। तो जो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, हमारे पास दो कॉइल है और एक कॉइल है उसमें बैटरी लगी हुई है जिसमें स्विच अटैच है। तो जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा? आपका उस जो कॉइल है उसमें करंट बनेगा। तो करंट बनने की वजह से वहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो क्या फर्स्ट कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से दूसरे कॉइल में भी मैग्नेटिक फील्ड उसमें चेंज होगा? तो आंसर है यस। अगर हम एक कॉइल में करंट को चेंज करते हैं तो करंट चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो वो कॉइल किससे लिंक है? दूसरी वाली कॉइल से लिंक है, तो उसकी वजह से दूसरी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, जिसकी वजह से वहां पे ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो उसी को हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। तो वर्किंग क्या होता है? वर्किंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर अगर हम बात करें तो वर्किंग मतलब कि ट्रांसफॉर्मर काम कैसे करता है। तो बेसिकली क्या होता है? हमने यहाँ से क्या दिया? इनपुट वोल्टेज दिया। हमने किसे इनपुट वोल्टेज दिया? प्राइमरी वाइंडिंग को हमने क्या दिया? इनपुट वोल्टेज दिया। तो क्या होता है? जैसे ही हमने यहाँ पे वोल्टेज दिया तो ऑल्टरनेटिंग है, तो इसमें क्या होगा? करंट एक बार में मतलब एक बार में बिल्कुल हाई नहीं चला जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ेगा। तो जैसे जैसे इसमें करंट चेंज होगा, हमें पता है इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होता है। तो जैसे जैसे करंट चेंज हुआ वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से फ्लक्स चेंज होगा। अब आप लोग पूछोगे फ्लक्स क्या होता है? तो बेसिकली अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? ये मान लो आपका मैग्नेट है, ठीक है, और ये एक पर्टिकुलर एरिया है। ठीक है, तो यहाँ से कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है, मतलब किसी भी पर्टिकुलर एरिया से कितनी मैग्नेटिक लाइंस जो है वो पास हो रही है, उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। और मैग्नेटिक फ्लक्स जब जब चेंज होगा हमारा वहां पे ईएमएफ इंड्यूस होता है। एक
फोर्स जनरेट होता है जो कि करंट को आगे चलने में हेल्प करता है, ठीक है। एक फोर्स जनरेट हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने एसी वोल्टेज दिया, यहाँ पे करंट इंड्यूस हुआ, करंट इंड्यूस चेंज होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होने की वजह से फ्लक्स में चेंज हुआ, और फ्लक्स में चेंज होने की वजह से यहाँ पे ईएमएफ पैदा हुआ, जिसे हमने क्या बोला, प्राइमरी ईएमएफ। तो प्राइमरी वाइंडिंग में कौन सा ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, प्राइमरी ईएमएफ, ठीक है। तो ये किसकी वजह से हुआ, इसकी खुद की वजह से हुआ। तो यहाँ पे जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है किसकी वजह से हो रहा है, सेल्फ इंडक्शन, किसकी वजह से हो रहा है, सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। अब क्या होगा, ये वाइंडिंग इसके इतना तो है नहीं कि मतलब बिल्कुल ही 2 किलोमीटर दूर है, वैसे है इसके बिल्कुल क्लोज में है, तो क्या होगा, इसकी वजह से ड्यू टू प्राइमरी वाइंडिंग आपका ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग है यहाँ पे आपका क्या होगा, चेंज होगा। क्या चेंज होगा, लाइक यहाँ पे अगर करंट चेंज हो रहा है तो ये हमारा मेटल कोर है, यहाँ पे अगर चेंज हो रहा है यहाँ पे भी करंट चेंज होगा, तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज हो रहा है तो यहाँ पे भी ईएमएफ पैदा होगा, और यहाँ पे ईएमएफ जो पैदा होगा उसे हम सेकेंडरी ईएमएफ बोलते हैं। और ये किसकी वजह से है, ड्यू टू प्राइमरी वाइंडिंग। तो यहाँ में किसकी वजह से हुआ, ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन, किसकी वजह से पैदा हुआ, म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से यहाँ पे ईएमएफ पैदा हुआ। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, ईएमएफ यहाँ पे भी पैदा हो गया। और यहाँ पे हमें नंबर ऑफ टर्न्स डिफाइन करेंगे, अगर हमारी नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी वाइंडिंग में कम है और सेकेंडरी वाइंडिंग में ज्यादा है तो वोल्टेज हमें बढ़ के मिलेगा अप्लायंस को, अगर नंबर ऑफ वाइंडिंग सेकेंडरी साइड कम है तो वो कम होने मिलेगी, ठीक है। थैंक यू।